हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम समझेंगे थ्योरम नंबर 8.9। क्लियर है बेटा? तो थ्योरम नंबर 8.9 क्या कहती है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स हैं हमारे पास। अगर हम इन मिड पॉइंट्स को जोड़ दें, ज्वाइन करवा दें, तो जो लाइन सेगमेंट आएगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, यानी ये ई एफ पैरेलल टू द बी सी। क्लियर है बेटा? ई एफ इज पैरेलल टू द बी सी। ये बेटा समझ में आया आपको? और साथ में यहां पर ई एफ इक्वल्स टू 1/2 ऑफ बी सी। ये ई एफ इस बी सी से आधा होगा। क्लियर है बेटा? ये समझ में आया? ये थी हमारी थ्योरम नंबर 8.9। क्या थी? अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें, ये मिड पॉइंट था इसका, ये मिड पॉइंट था इसका, तो इनको ज्वाइन किया तो ये जो लाइन है थर्ड लाइन के पैरेलल आएगी। ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। और एक प्रॉपर्टी और याद रखनी है आपने अलग से, ई एफ इक्वल्स टू 1/2 ऑफ बी सी। क्लियर बेटा? थ्योरम नंबर 8.9 क्लियर हुई। तो आइए अब समझते हैं थ्योरम नंबर 8.10। तो थ्योरम नंबर 8.10 क्या कहती है बेटा? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के एक साइड का मिड पॉइंट चूज किया मैंने, एक साइड का मिड पॉइंट ई चूज किया और यहां से एक लाइन बनाई जो कि इस नीचे वाली लाइन के पैरेलल है। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ना ई एफ, ये ए सी लाइन को बाइसेक्ट करेगी। क्या करेगी? इस ए सी लाइन को बाइसेक्ट मतलब बराबर हिस्सों में काटेगी, या इसको यूं कहें कि ये इसको मिड पॉइंट पे काटेगी। ये जो लाइन है इस थर्ड लाइन को मिड पॉइंट पे कट करेगी, यानी बाइसेक्ट करेगी। मतलब जितना ए से एफ उतनी ही लेंथ एफ से सी होगी। क्लियर है बेटा? समझ में आया? ये थी अपनी थ्योरम नंबर 8.10। तो बेटा अब एग्जाम्पल नंबर 7 हम समझते हैं। आपका एग्जाम्पल 7 है इन ट्राइंगल ए बी सी। एक हमारे पास ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, ए बी सी। इस ट्राइंगल में डी ई और एफ, डी ई और एफ, डी क्या है? मिड पॉइंट है ए बी का, ई क्या है? बी सी का मिड पॉइंट है, और एफ क्या है? ए सी का मिड पॉइंट है। मतलब इसका मिड पॉइंट ये, इस लाइन का मिड पॉइंट ये, और इस लाइन का मिड पॉइंट ये। क्लियर? और इन सभी मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया गया तो हमारे पास चार ट्राइंगल बने, 1 2 3 4। क्लियर है? हमें प्रूव करना है कि ये जो चारों ट्राइंगल हैं कन्ग्रुएंट हैं। कैसे हैं बेटा ये चारों ट्राइंगल? कन्ग्रुएंट। तो अब आप देखिए ये चारों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट किस तरीके से होंगे, हमें इनको प्रूव करना है। तो अब एक बात समझिए आप, यहां पर आपको दिख रहा होगा बेटा ट्रायंगल डी ई एफ, और एक ट्रायंगल है डी बी ई। अब आपको पता है डी और एफ क्या है? मिड पॉइंट है। डी इस लाइन का मिड पॉइंट है, एफ इस लाइन का मिड पॉइंट है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए अगर ये मिड पॉइंट्स को जब भी हम मिलाते हैं तो ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल आती है। बात समझ में आ गई है ना? ये लाइन इस लाइन के क्या होगी? पैरेलल। अभी हमने किया था, ये प्रॉपर्टी हम थ्योरम में कर चुके हैं 8.9 और 8.10 के अंदर। क्लियर है ना बेटा? तो देखिए अगर डी और एफ मिड पॉइंट्स हैं, मतलब ट्रायंगल की जब भी हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल आती है, यानी डी एफ इज पैरेलल टू द बी सी। डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। डी एफ पैरेलल टू बी सी है तो बी ई के भी तो पैरेलल होगा, ये इसी का तो हिस्सा है। बी ई लाइन बी सी लाइन का ही तो हिस्सा है। तो डी एफ इज पैरेलल टू बी सी की जगह मैंने बी ई लिख दिया, ये बी सी था, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? बी ई। इसके भी तो पैरेलल होगी ये। हाँ बिल्कुल। अच्छा अब एक बात और समझिए आप, ये जो डी एफ है, डी से एफ, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है तो इसकी लेंथ इस बी सी लेंथ से आधा होगी ना। डी एफ इज द हाफ ऑफ द बी सी। डी एफ इज द हाफ ऑफ द बी सी। क्लियर है ना? ये अभी थ्योरम में करके हटे हैं हम कि ये लेंथ इस पूरी लेंथ का आधा होगी, और इसका आधा हिस्सा कितना है? बी से ई।
इस पूरी लाइन का आधा हिस्सा कितना है, बी से ई, क्योंकि ई मिड पॉइंट है लाइन का। तो इस बी सी का आधे को मैं क्या लिख सकता हूं, बी ई। तो बी सी के आधे को, ये क्या है, हाफ ऑफ द बी सी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, बी ई। हाफ ऑफ बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी ई, और डी एफ को डी एफ लिखेंगे। डी एफ एज इट इज, ये आ गया, हाफ ऑफ बी सी को मैंने लिख दिया बी ई। अब एक बात समझिए बेटा, हमारे पास अगर ये डी एफ और बी ई, देखिए डी एफ और बी ई, ये दोनों लाइन एक दूसरे के इक्वल भी हैं, एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है अपना, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम, बी ई एफ डी, बी ई एफ डी या डी एफ कुछ भी लिख दीजिए। तो ये क्या बन गया अपना, पैरेललोग्राम। क्या बन गया ये बेटा, पैरेललोग्राम। यहां मैं इसको एफ डी लिख देता हूं, क्लियर है ना। ये बी ई एफ डी, ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। क्यों बना, क्योंकि ये अपोजिट साइड इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं। तो अगर ये कंडीशन है तो इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा, पैरेललोग्राम। देखिए ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है। और पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है, हर अपोजिट साइड इक्वल होती है एक दूसरे के। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं डी बी इज इक्वल्स टू ई एफ। देखिए आप यहां पर डी बी इज इक्वल्स टू ई एफ, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। और ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, डी एफ बराबर बी ई, डी एफ बी ई के बराबर था। अब क्योंकि ये पूरा एक पैरेललोग्राम हो गया तो ये इसके बराबर हो गया। एक ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। देखिए ये दोनों ट्रायंगल, इनमें ये साइड कॉमन, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। तो ये कौन सा रूल बन गया भाई, तीनों साइड आपस में इक्वल हो गई। तो मतलब कि दोनों ट्रायंगल ट्रिपल एस रूल के हिसाब से एक दूसरे के साथ कन्ग्रुएंट हैं। क्या है, एक दूसरे से कन्ग्रुएंट। अब देखिए ये ट्रायंगल इसके कन्ग्रुएंट, तो उसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली ये ट्रायंगल इसके भी कन्ग्रुएंट और ये ट्रायंगल इसके भी कन्ग्रुएंट। तो ये सारे चारों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो गए बेटा, कन्ग्रुएंट। क्लियर है ना। तो आप यहां पर लिख सकते हो ये ट्रायंगल इसके कन्ग्रुएंट और ये ही ट्रायंगल इसके भी कन्ग्रुएंट और इसके भी कन्ग्रुएंट। तो ये चारों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में कन्ग्रुएंट। क्लियर, यही बेटा हमें प्रूव करना था। क्लियर। तो चलिए ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 7। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। तो बेटा अब एग्जाम्पल नंबर 8 समझिए आप, क्या है, एल एम एन 3 पैरेलल लाइंस हैं। एल एम एन ये तीनों क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं। एंड पी एंड दे आर इंटरसेक्टेड बाय पी एंड क्यू, मतलब तीनों लाइन को एक दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, एक तो पी लाइन और एक क्यू लाइन। ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं, एल एम एन को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहाँ पर, पॉइंट ए बी सी डी ई एफ के ऊपर। क्लियर। एल एम एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ए बी एंड बी सी, मतलब कि बेटा यहां पर देखिए जो ए बी है और बी सी दोनों आपस में इक्वल हैं, हमें दे रखा है ए बी एंड बी सी। क्लियर है। शो दैट एल एम एन कट ऑफ द इक्वल इंटरसेप्ट डी ई एंड ई एफ, मतलब कि जो ये एल एम एन ने क्यू लाइन को काटा है, यहाँ पर ये जो डी ई लेंथ है और ई एफ लेंथ ये भी इक्वल होगी, ये हमें प्रूव करना है। देखिए ए बी बराबर बी सी आपको दे रखा है, हमें प्रूव करना है डी ई बराबर ई एफ। बात समझ में आई। ए बी बराबर बी सी है, हमें गिवन है, डी ई बराबर ई एफ हमें प्रूव करना है। क्लियर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब देखिए बेटा यहां पर जरा ध्यान से आप, ए बी इक्वल टू बी सी तो हमें दे रखा है और प्रूव क्या करना है, डी ई बराबर ई एफ। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं बेटा जो ट्रेपेजियम है हमारा ए सी एफ डी, ये ट्रेपेजियम ए सी एफ डी, ये वाली शेप ए सी एफ डी, इस ट्रेपेजियम में ये डिवाइड है दो ट्रायंगल के अंदर। देखिए एक ट्रायंगल तो ये ऊपर वाला और एक ट्रायंगल ये नीचे वाला, ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। यहाँ पर दो ट्रायंगल में डिवाइडेड है, इनके नेम क्या है, ए सी एफ और ए एफ डी, ए सी एफ और ए एफ डी।
क्लियर है। अच्छा अब देखिए, जो ट्रायंगल के अंदर ACF के अंदर जो B, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, M N के पैरेलल है, क्लियर है, और B क्या है, इस लाइन का मिड पॉइंट। थ्योरम 8.10 में हमने क्या पढ़ा था, अगर एक लाइन के मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जाए जो कि सेकंड साइड के पैरेलल है, तो ये थर्ड साइड को मिड पॉइंट पे कट करेगी। कहाँ कट करेगी, मिड पॉइंट पे। यानी कि अब हमें क्या पता चला, जो G है ये मिड पॉइंट है AF का। देखिए जरा यहाँ पे हमने प्रूव किया हुआ है अच्छे से, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। B क्या है, AC का मिड पॉइंट है, क्लियर, और AB बराबर BC है, AB बराबर BC है क्योंकि, तो BG CF के पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो थ्योरम 8.10 क्या कहती है कि G इसका मिड पॉइंट है, G इस लाइन का मिड पॉइंट है। क्लियर है थ्योरम नंबर 8.10 से। अब देखिए जरा, अब हमारे पास ये ट्रायंगल बचता है, ये हमें पता चल चुका है मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट से जब थर्ड लाइन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करी जाए जो कि ट्रायंगल की दूसरी साइड के पैरेलल होती है, यानी ये साइडें पैरेलल हैं, तो ये थर्ड साइड को मिड पॉइंट पर ही काटेंगी ना। कहाँ काटेंगी, मिड पॉइंट के ऊपर। तो वही तो लिखा है, देखिए G क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द AF। G क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द AF। यहाँ पर आप देखिए G इस AF का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, AG बराबर GF हो गया, AG बराबर GF हो गया, यानी कि बेटा AG बराबर GF। क्लियर है। और GE इज पैरेलल टू AD, GE इज पैरेलल टू AD, मतलब बेटा ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। जब भी ऐसा हो कि ये पॉइंट मिड पॉइंट हो और यहाँ से जो लाइन बनाए वो थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो बेटा यानी कि ये पॉइंट जो होगा ना, ये भी इस लाइन का मिड पॉइंट होगा। क्लियर। तो बस ये हम प्रूव कर चुके हैं। देयरफॉर E इज द मिड पॉइंट ऑफ द DF एंड वी कैन राइट दैट दिस DE, इसको अच्छे से बना लीजिए यहाँ पर, DE इज इक्वल्स टू EF। क्लियर है बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अगर कोई भी और डाउट हो तो आप लोग मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।